हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्राई विद कैच। तो आज हम लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 1886 करेंगे, जो लीड कोड पे इजी मार्क है। तो क्वेश्चन क्या कहता है, डिटरमाइन वेदर मैट्रिक्स कैन बी ऑब्टेन बाय रोटेशन। हमें ये पता करना है कि हम गिवन मैट्रिक्स को कुछ रोटेट करके क्या हम टारगेट मैट्रिक्स को फाइंड आउट कर सकते हैं या नहीं। अगर फाइंड आउट कर सकते हैं तो हमें रिटर्न करना है ट्रू, अगर नहीं फाइंड आउट कर पाएंगे तो हमें फॉल्स रिटर्न करना है। तो क्वेश्चन क्या कहता है, गिवन टू एन क्रॉस एन बाइनरी मैट्रिक्स। हमें दो बाइनरी मैट्रिक्स दी हुई है, एक मैट्रिक्स जिसका नाम है मैट एंड एक टारगेट मैट्रिक्स दी हुई है। हमें ट्रू रिटर्न करना है अगर पॉसिबल हो मैट्रिक्स को हम टारगेट के इक्वल बना सकें बाय रोटेटिंग 90 डिग्री इंक्रीमेंट, और फॉल्स अगर नहीं फाइंड आउट कर पाए टारगेट वैल्यू को तो हमें फॉल्स रिटर्न करना पड़ेगा। एग्जांपल देखते हैं, हमें ये मैट्रिक्स दी हुई है, हमें एक ये मैट्रिक्स दी हुई है 0 1 1 0। हमें टारगेट मेरा क्या है 1 0 0 1। हम इस मैट्रिक्स को अगर क्लॉकवाइज में 90 डिग्री रोटेट कर दें, ये मैट्रिक्स बनेगा। क्लॉकवाइज में हम 90 डिग्री रोटेट करेंगे तो ये 1 ऊपर चला जाएगा, ये 0 इधर आ जाएगा, ये 0 नीचे आ जाएगा, ये 1 यहाँ पे आ जाएगा। तो क्या ये टारगेट के इक्वल दिख रहा है? तो अगर ये टारगेट के इक्वल है तो हम रिटर्न ट्रू कर देंगे, अगर नहीं है तो फॉल्स कर देंगे। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, हमें ये मैट्रिक्स दी हुई है 0 0 0 0 1 0 1 1 1। हमारा टारगेट क्या है 1 1 1 0 1 0 0 0 0। तो हम इसे ऑप्टेन कैसे करेंगे? हमने पहले इसको एक बार रोटेट किया तो हमें ये फाइंड आउट हुआ। क्या ये मैट्रिक्स गिवन टारगेट मैट्रिक्स इक्वल है? नहीं। तो हम इसको एक बार और रोटेट करेंगे 90 डिग्री, तो हमें ये फाइंड आउट होगा 1 1 1 0 1 0 0 0 0। क्या ये मैट्रिक्स टारगेट मैट्रिक्स के इक्वल है? हाँ। अगर ये टारगेट मैट्रिक्स के इक्वल है तो हम ट्रू रिटर्न कर देंगे। हम जब तक हमारा टारगेट नहीं फाइंड आउट हो जाता तब तक हम चेक करते रहेंगे। अगर टारगेट फाइंड आउट हो रहा है तो हम ट्रू रिटर्न कर देंगे, नहीं तो फॉल्स रिटर्न करेंगे। कंस्ट्रेंट क्या है हमारा? एन है मैट्रिक्स का लेंथ और टारगेट का लेंथ, एम है मैट्रिक्स का लेंथ और टारगेट का लेंथ। हमारा जो एन की वैल्यू होगी वो या तो 1 से स्टार्ट होगा और 10 से कम होगा, 10 या 10 से कम होगा। मैट्रिक्स ऑफ आई जे एंड टारगेट ऑफ आई जे आइदर 0 है 1। बाइनरी मैट्रिक्स है तो या तो 0 होगा या तो 1 होगा। हम एग्जांपल देखते हैं, ये जो एग्जांपल है 0 0 0 0 1 0 1 1 1। हमें टारगेट मैट्रिक्स में इसमें चेंज करना है इसको। तो हम हमारा अप्रोच क्या होगा? हम एक तो ये कर सकते हैं, हमने एक लीड कोड पे एक क्वेश्चन होगा रोटेट मैट्रिक्स करके, तो उसमें हम क्या करते हैं ट्रांसपोज लेते हैं, ट्रांसपोज के बाद उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं, ट्रांसपोज के बाद हम उसको उसके रो को रोटेट करते हैं। तो हमारा वो मैट्रिक्स 90 डिग्री क्लॉकवाइज में रोटेट हो जाता है, एक बार वो रोटेट होता है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, हम यह वही अप्रोच यहाँ पे भी यूज करेंगे कि हम एक बार ट्रांसपोज मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लेंगे। तो हम इस मैट्रिक्स का अगर ट्रांसपोज लें तो हमें ये मिलेगा 0 0 1 0 1 1 0 0 1। ये हमारा कोड है फॉर आई इक्वल टू 0 टू एन, फॉर जे इक्वल टू आई प्लस 1। हम इसमें जो हमारा डायगोनल एलिमेंट होता है वो फिक्स होता है, वो चेंज नहीं हो सकता। तो हम क्या करेंगे, फॉर आई 0 से स्टार्ट होगा, हमारा जो जे होगा वो आई प्लस 1 से स्टार्ट होगा। इफ आई लेस आर इक्वल टू जे, जब तक हमारा आई जे से छोटा होगा तब तक हम स्वैपिंग परफॉर्म करते रहेंगे, और जो मैट्रिक्स हमें मिलेगी वो हमें गिवन मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मैट्रिक्स मिलेगा। ये हमारा ट्रांसपोज मैट्रिक्स है। अब हम क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स को रो वाइज रिवर्स करेंगे। ये रिवर्स का कोड है फॉर आई इक्वल टू 0 टू एन, फॉर जे इक्वल टू एम बाई टू टू जे। हम जो हमारा जे लूप है वो हाफ में चल रहा है कि हमें इतना, हमारा जो ये एलिमेंट है, मतलब हमारा जो ये वाला एलिमेंट है, ये वाला एलिमेंट उठ के यहाँ पे जाना चाहिए, और ये वाला एलिमेंट हमारा यहाँ आना चाहिए। ये वाला तो फिक्स रहेगा। तो हमारा जे लूप है वो कहाँ तक चलेगा, जे होगा जो हमारा जे लेस देन एम बाई टू। एम हमारा 3 है, तो 3/2 कितना होगा, 3/2 हमारा 1 आएगा। तो हमारा जे जो होगा वो एक ही बार चलेगा, और ये वाला स्वैपिंग परफॉर्म हो जाएगा, ये 0 यहाँ चला जाएगा, ये 1 यहाँ चला जाएगा, ये तो एलिमेंट चेंज नहीं होगा। तो वही हुआ है कि रो वाइज जब हम रिवर्स करें तो 1 इधर आ गया, 0 इधर चला गया। फिर हमारा जे लूप टर्मिनेट होगा, आई यहाँ पे आएगा, आई इस वाले रो पे आएगा। फिर इस वाले रो में हमारा ये जो 0 है वो इधर चला गया, 1 यहाँ का इधर आ गया। ऐसे ही ये हम मैट्रिक्स को रिवर्स कर लेंगे। अब हम चेक करेंगे, हमारा रोटेट हो गया, ट्रांसपोज हमें मिल गया, और हमने उस मैट्रिक्स को रिवर्स भी कर दिया। अब हमें क्या चेक करना है कि हमें जब तक हम टारगेट तक नहीं पहुंच जाएंगे तब तक हम मैट्रिक्स को ट्रांसपोज मतलब उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे और उसको रो वाइज रिवर्स करेंगे। तो हमने एक फंक्शन लिया वॉइड रोटेट 90 डिग्री, हमने एक फंक्शन बनाया है रोटेट 90 डिग्री का, जिसमें हम क्या कर रहे हैं ट्रांसपोज मैट्रिक्स जो हमने फंक्शन लिखा है इसको कॉल कर रहे हैं, और जो रिवर्स रो वाला फंक्शन हमने लिखा है उसको कॉल कर रहे हैं। तो ये हमें इंश्योर करेगा जब तक हमारा टारगेट फाइंड आउट नहीं हो जाता तब तक ये फंक्शन चलता रहेगा। और हमने एक इज सेम का फंक्शन बना लिया जहाँ पे ये चेक करते हैं
कि मैट्रिक्स का हर एक एलिमेंट टारगेट के इक्वल है कि नहीं। अगर टारगेट के इक्वल है तो हम ट्रू रिटर्न कर देंगे, नहीं तो फॉल्स रिटर्न कर देंगे। तो आइए हम कोड करके देखते हैं। पहले तो हम बना लेते हैं ट्रांसपोज मैट्रिक्स का। प्राइवेट ट्रांसपोज पैरामीटर क्या होगा हमारा, एक मैट्रिक्स जाएगा उसमें, रिटर्न क्या करेगा, एक मैट्रिक्स रिटर्न करेगा, मैट्रिक्स रिटर्न करेगा, 2D मैट्रिक्स रिटर्न करेगा। अब हम वेरिएबल लेते हैं जहाँ पे मैट्रिक्स का ट्रेवर्स करेंगे फॉर इंट आई इक्वल टू जीरो, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस ए इक्वल टू जीरो, जे हमारा कहाँ से स्टार्ट होगा, आई प्लस वन से, क्योंकि डायगोनल एलिमेंट हमेशा सेम ही रहेगा, फिक्स रहेगा। जे लेस देन एम, जे प्लस प्लस। अब हम कंडीशन लगाएंगे जब तक हमारा आई जे या जे से छोटा हो, जब तक हमारा आई जे के बराबर हो या उससे छोटा हो, तब तक हम स्वैपिंग परफॉर्म करते रहेंगे। इंट टेम्प वेरिएबल लेंगे जहाँ पे हम मैट्रिक्स के आई और जे एलिमेंट को स्टोर करा देंगे। अब हम मैट्रिक्स के आई और जे एलिमेंट के जगह पे हम मैट्रिक्स का जे ऑफ आई एलिमेंट को स्वैप कराएंगे। अब मैट्रिक्स के जे आई एलिमेंट की जगह पे हम टेम्प को डाल देंगे और रिटर्न क्या कर देंगे, हम मैट्रिक्स को रिटर्न कर देंगे। अब हम हमें ट्रांसपोज तो मिल गया है, अब हमको क्या करना है, उस मैट्रिक्स को रो वाइज रिवर्स करना है। तो हमें फंक्शन बनाते हैं जहाँ पे हम मैट्रिक्स को रो वाइज रिवर्स करेंगे, जिसमें पैरामीटर हमारा होगा मैट्रिक्स। इसका लेंथ ले लेते हैं, हमारा जो लूप होगा फॉर इंट आई इक्वल टू जीरो, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस। और जो हमारा जे लूप होगा वो हाफ तक ही चलेगा फॉर इंट जे इक्वल टू जीरो, जे लेस देन एन बाई जे प्लस प्लस। हम इसमें भी हम स्वैपिंग परफॉर्म करेंगे। इंट टेम्प इक्वल टू क्या, मैट्रिक्स का आई और जे हमारा टेम्परेरी वेरिएबल में स्टोर कर दिया। अब मैट्रिक्स के आई और जे पे हम क्या डालेंगे, मैट्रिक्स का एन माइनस वन माइनस जे। मीन्स अगर मैट्रिक्स का ये वाला एलिमेंट वन, मतलब अगर हम मैट्रिक्स के ये सेवन को, मान लो हमारे मैट्रिक्स के आई जे पे हमारा सेवन आ गया, तो मैट्रिक्स के एन माइनस वन माइनस जे पे हमारा क्या आएगा, जे हमारा जीरो है, एन की वैल्यू हमारी थ्री है, और वन माइनस करेंगे तो थ्री में से वन माइनस करेंगे और जीरो माइनस करेंगे तो हमारा टू आएगा। तो मैट्रिक्स का ये वाला एलिमेंट, वन वाला एलिमेंट हमारे उसमें स्टोर होगा। इसके आई और एन माइनस वन माइनस जे पे हम क्या डाल देंगे, टेम्प वैल्यू डाल देंगे। ये हमारा मैट्रिक्स भी रो वाइज रिवर्स होगा, रिटर्न कर देंगे हम मैट्रिक्स को। अब हमें चेक करना है कि जब तक हमें टारगेट ना मिल जाए तब तक हम मैट्रिक्स को ट्रांसपोज लेंगे उसका और रोटेट करते रहेंगे। तो 890 का फंक्शन बनाया हमने, जो हमारा एक हमने रोटेट 90 का फंक्शन बनाया, जहाँ पे रोटेट 90 का फंक्शन बनाया हमने, एक रोटेट 90 का फंक्शन बनाया हमने जहाँ पे हमारा पैरामीटर होगा मैट्रिक्स, हमने पैरामीटर डाला और हम क्या कर रहे हैं, ट्रांसपोज वाले फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, हमने मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया और हमने रिवर्स किया उसको, रिवर्स ऑफ मैट्रिक्स। अब ये चेक करता रहेगा कि जब तक हमारा टारगेट मिल ना जाए तब तक ये फंक्शन रन करता रहेगा। अब हम एक बूलियन फंक्शन बनाते हैं जो चेक करेगा कि जो मैट्रिक्स का हर एक एलिमेंट टारगेट के एलिमेंट के इक्वल है कि नहीं। प्राइवेट जो सेम नाम से हमने एक फंक्शन बनाया जहाँ पे हमारा पैरामीटर होगा मैट्रिक्स और टारगेट। मैट्रिक्स मैट्रिक्स और टारगेट दोनों का लेंथ सेम ही है। ट्रैवल करेंगे और चेक करेंगे हर एक एलिमेंट को, ए इक्वल टू जीरो, ए लेस देन ए प्लस प्लस, ए मैट्रिक्स ऑफ आई जे नॉट इक्वल टू टारगेट ऑफ। अगर हमारा मैट्रिक्स का एलिमेंट टारगेट एलिमेंट के इक्वल नहीं है तो हम क्या करेंगे, फॉल्स रिटर्न कर देंगे, नहीं तो हम ट्रू रिटर्न कर देंगे।
चेक करते हैं। हर एक फॉर आई, हर एक एलिमेंट के लिए हम चेक करेंगे। आई प्लस प्लस और जे इक्वल टू जीरो, जे लेस देन एम, जे प्लस प्लस हम चेक करेंगे। इफ इज, क्या हमारा मैट्रिक्स टारगेट इक्वल है, क्या हमारा मैट्रिक्स का वो एलिमेंट टारगेट इक्वल है, अगर है तो रिटर्न कर देंगे ट्रू। एल्स में हम क्या करेंगे, रोटेट करेंगे पहले उसको, हम 90 डिग्री फिर रोटेट करेंगे उस मैट्रिक्स को, और लास्ट में हम क्या रिटर्न कर देंगे, अगर हमारा तब भी नहीं मिल रहा है तो रिटर्न कर देंगे हम फॉल्स। रन करके देखते हैं, एक्सेप्ट हो गया, सबमिट करके देखते हैं, ये भी एक्सेप्ट हो गया। अब हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे ओ ऑफ एन स्क्वायर लग रहा है ट्रांसपोज करने के लिए, रिवर्स करने के लिए हमें ओ ऑफ एन स्क्वायर लग रहा है, वर्स्ट केस में हमें ओ ऑफ एन स्क्वायर लगेगा। वर्ड रोटेट हर एक एलिमेंट के लिए चेक कर रहा है, ये भी हमारा ओ ऑफ एन स्क्वायर लग रहा है। तो हमारा ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ओ ऑफ एन स्क्वायर होगा, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमने कोई स्पेस तो यूज नहीं की है, हम सेमी मैट्रिक्स में चेंज कर रहे हैं, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग ओ ऑफ एन होगा, वन होगा।